अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस, चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इसमें हम ये टॉपिक क्लास देखेंगे। उसके बाद हम अगले लेक्चर में इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तो इसमें हमने देखना है टेस्टिंग एंड डिबगिंग इन पाइथन, ये क्या होती है। तो टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रनिंग अ प्रोग्राम विच विद डिफरेंट इनपुट्स टू इंश्योर इट वर्क करेक्टली। यानी हमने प्रोग्राम को चला के देखना है कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं, एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है। इसको मुख्तलिफ आप इनपुट देते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आपने एक कैलकुलेशन के लिए छोटा सा प्रोग्राम बनाया जिसमें ज़रब और जमा और नफी तकसीम है। तो आपने जब जमा की लाइन लिखी, उसी को कॉपी करके नीचे आपने पेस्ट कर दिया और ज़रब का सिंबल नहीं याद रहा चेंज करने को। तो आपने जब चला के देखा तो 2 जमा 2 आपने किया तो 4 आया, 2 ज़रब 2 में भी 4 आया, तो आपने कहा चलो ठीक है। उसके बाद 2 जमा 3 किया तो 5 आ गया, 2 ज़रब 3 किया तो वो भी 5 आ गया, क्योंकि आपने तो चेंज नहीं किया था सिंबल। तो इस तरह आप डिफरेंट इनपुट देते हैं, क्योंकि एक इनपुट से आप समटाइम नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। दूसरा, नॉन आउटपुट वाली इनपुट दी जाती है हमेशा, जिसके रिजल्ट्स आपको पहले से पता हो ताकि आप वेरीफाई कर सकें। तो इसका पर्पस क्या है? वेरीफाई प्रोग्राम करेक्टनेस, यानी उसकी करेक्टनेस को वेरीफाई करना। डिटेक्ट एरर बिफोर डिप्लॉयमेंट, यानी अगर आपने किसी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया और उसको बेचना है या उसने इंस्टॉल करना है, तो उससे पहले आप एरर्स का पता लगा लें। इम्प्रूव सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, आपका सॉफ्टवेयर रिलायबल रहे, ये आपने इम्प्रूव करने के लिए टेस्टिंग जरूरी है। इंश्योर एक्सपेक्टेड बिहेवियर, यानी जो आपका सॉफ्टवेयर से आपने एक्सपेक्टेड है वही क्या जवाब दे रहा है कि नहीं। उसके बाद टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है। सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग है, ये हमने पहले भी पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इंडिविजुअल कंपोनेंट की टेस्टिंग इसको कहते हैं। टेस्टिंग इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द कोड, यानी यहाँ पर फंक्शंस, क्लासेस, मेथड्स होंगे। कॉमनली परफॉर्म यूजिंग पाइथन्स यूनिट टेस्ट मॉड्यूल, यानी इससे आप टेस्ट करके चेक करते हैं हर एक को अलग अलग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, चेक हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम वर्क टुगेदर, यानी आप एक प्रोग्राम को दूसरे से समटाइम आप कॉल कर रहे होते हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, तो वेरिएबल्स वैल्यू पास कर रहे होते हैं पैरामीटर्स की, उसको आप चेक करके देखते हैं कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। तीसरा, फंक्शनल टेस्टिंग है। वेरीफाई दैट द सॉफ्टवेयर बिहेव अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट, अब यूजर ने जो रिक्वायरमेंट कही थी वो पूरी कर रहा है कि नहीं। ये पहले चैप्टर में हमने फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखी थी। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में यूजर की जो उससे एक्सपेक्टेशन होती है उनको हम कहते हैं। आगे है रिग्रेशन टेस्टिंग। इंश्योर दैट न्यू चेंज डू नॉट ब्रेक एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी, समटाइम आप चेंज कर रहे हैं, उसमें कई नई जिद्दत लेके आते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, कोई नई चीजें ऐड करते हैं, तो उससे वो पहला काम भी रुक जाता है। तो इसको भी आपने देखना होता है कि एग्जिस्टिंग वर्किंग तो नहीं डिस्टर्ब हो रही है अगर हम कोई चेंजिंग करते हैं। नेक्स्ट है डिबगिंग, क्या होती है? डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स बग्स इन अ प्रोग्राम। एरर को बग भी कहते हैं, बग बल्कि बग्स ही हम कहते हैं सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में, तो एरर को हम कहते हैं बग्स। तो अब बग्स को तलाश करना और उसको खत्म करने को हम डिबगिंग कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या चीज है? आइडेंटिफाइंग द रूट काज ऑफ द एरर, एरर की वजह, बुनियादी वजह क्या है एरर की, वो तलाश करना। करेक्टिंग द मिस्टेक, उसको खत्म करना। वेरीफाई दैट द प्रोग्राम वर्क प्रॉपरली आफ्टर फिक्सिंग, यानी उसके बाद आपने चेक करना है कि प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है कि नहीं फिक्सिंग के बाद। आगे कॉमन डिबगिंग टेक्निक्स हैं। एक प्रिंट स्टेटमेंट है। प्रिंट स्टेटमेंट हम यूज करते हैं कि ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जगह जगह अगर आपने जगह जगह वेरिएबल्स की वैल्यू को टेस्ट करना है कि कहाँ पर किस तरह का चेंज आ रहा है, यानी हमने प्रोग्राम का समझ ले फेस देखना होता है कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। तो उसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। प्रिंट वेरिएबल वैल्यूज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन। दूसरा डिबगिंग टूल है, जैसे यूज टूल्स, ये पीडीबी है, पाइथन डिबगर, उसको यूज करते हैं। स्टेप थ्रू कोड एंड इंस्पेक्ट वेरिएबल्स, आप सारे कोड को देखते हैं उसमें से कि वेरिएबल्स सारे ठीक हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद एरर मैसेज है नीचे जो आते हैं उनको आप रीड आउट करते हैं। रीड एंड इंटरप्रेट एरर मैसेज टू लोकेट द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, उसको आप देखते हैं कि किस तरह का एरर है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आगे समरी है जो इस हमारे लेक्चर में थी। टेस्टिंग इंश्योर सॉफ्टवेयर वर्क करेक्टली। आगे है 4 कॉमन टेस्टिंग देखी हमने, यूनिट, इंटीग्रेशन, फंक्शनल, रिग्रेशन टेस्टिंग। फिर डिबगिंग जो है रिमूव करते हैं प्रोग्राम में एरर्स। प्रिंट स्टेटमेंट है, इसमें पीडीबी है और एरर मैसेज
हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए बग्स को। नेक्स्ट हमारे पास वो क्वेश्चन पेपर है कि इसमें 7 MCQs लिए हुए हैं जो इसमें से बन सकते हैं। तो ये आप इसको देखिएगा, पहले हल करके देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद इसमें ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हुए हैं हमने छोटे छोटे, और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें तरतीब दिया एंड पर। तो आगे इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये MCQs का सोल्यूशन है, इसको आप वेरीफाई कीजिएगा, पहले हल कीजिएगा, फिर यहाँ से जवाब अपने टेस्ट करके देखिएगा। और ये आंसर्स हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, तो इनको भी आप एक एक लाइन का, मैं बहुत शॉर्ट लिखे हुए हैं आंसर्स इनके, इनको तैयार कीजिएगा, लिख के देखिएगा। तो उसके बाद ये 9 शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें ये टेस्टिंग वाले ही हैं सारा, तो इसको देखिएगा। ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में सारी सॉल्व करके आपको दे दूंगा। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।